देखिए, एक टीचर सबके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हम लोग कोई भी चीज़ को जब जानते हैं तो उसको बहुत सिंपल सोच लेते हैं और बच्चों के सामने जब वो चीज़ को हम लोग पढ़ाते हैं तो सोचते हैं ये बहुत सिंपल चीज़ है, बच्चा इसको जानता होगा। यह बोल कर के हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ही भर्बली हम लोग बता देते हैं। लेकिन वो छोटा-सा चीज़ बच्चे के लिए बहुत बड़ा चीज़ हो जाता है। इसलिए आप कभी भी पढ़ाइए तो जो भी चीज़ आपको मिलता है उसके द्वारा उसको दिखा करके ही पढ़ाइए। इसी का प्रयास करते हुए मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया हूँ। आप भी देखिए और ट्राई कीजिए आप भी कुछ इस तरह से पढ़ाने का। तो पूरा उम्मीद है कि बच्चे जो हैं वो इससे ज़्यादा सीखेंगे। तो चलिए उस वीडियो को देखते हैं। अच्छा बच्चा सुनो ना, आपके सामने मैंने कुछ चीज़ रखा हुआ है ना, तो उसमें से आपको घनाभ उठाना है। घनाभ, ये घनाभ का शेप में है ना। अब अगर हम लोग के हम कहते हैं आप लोग को कि घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालो, तो कहने का मतलब क्या कह रहे हैं? साइड साइड कौन कौन सतह को छुएंगे? छू को दिखाओ। हाँ, तो वो क्या हुआ? हम लोग का घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हुआ ना। अब अगर हम कहते हैं कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए, तो इसका मतलब क्या कह रहे हैं? सबका पूरा जितना भी सतह है उसका क्षेत्रफल को क्या कहेंगे? उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, है ना। गुड। अब आपके सामने उसको रख दो, बहुत भारी होगा। अब आप बेलन उठाओ, है ना। वो बेलन है। अब मैथ की भाषा में इसको बेलन कहते हैं ना। दैनिक जीवन में क्या कहते हैं इसको? डब्बा। डिब्बा, प्राइवेट का डब्बा कहते हैं। लेकिन मैथ की भाषा में इस आकृति को क्या कहते हैं हम लोग? अब अगर हम आपको कहते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए, तो क्या चीज हम पूछ रहे हैं? गोलाई मतलब पूरा हथेली छू के दिखा, तो किनारे किनारे जो है वो ना। और अगर हम कहते हैं, कृपया आप लोग भी ध्यान से बताइएगा, आंसर कीजिएगा। अगर हम कहते हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए, मतलब क्या कह रहे हैं? तो वो सब का जब क्षेत्रफल आएगा जोड़ देंगे तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, है कि नहीं। गुड। अब उसको रखो और आप उठाओ घन। घन देखिए, ये 100% घन नहीं है। जैसे लूडो का गोटी पूरा ई रहता है, घन रहता है, या क्यूबिक बॉक्स जो रहता है वो पूरा घन रहता है। तो चलो अभी हम लोग के पास वो नहीं है, तो इसको हम मान करके चलते हैं कि ये घन है। तो अगर हम कह रहे हैं कि घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए या पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए, मतलब क्या कह रहे हैं? गुड। अगर हम कहते हैं कि इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए, मतलब क्या? गुड, संपूर्ण हो गया, है कि नहीं। गुड। अच्छा, उसको रखो और कुछ अब क्वेश्चन का आंसर दो। दैनिक जीवन में हम लोग सुई और धागा की बात करें तो सुई को हम लोग क्या कहते हैं? छोटा कहते हैं, धागा बड़ा कहते हैं। अगर हम इसको क्या कहते हैं? रुमाल और साड़ी की बात करें तो कहते हैं साड़ी को बड़ा है और रुमाल को छोटा कहते हैं। अब टेनिस बॉल और फुटबॉल की बात करें तो हम लोग जानते हैं, कहते हैं क्या फुटबॉल बड़ा होता है, टेनिस बॉल छोटा होता है। तो दैनिक जीवन में क्या कहते हैं हम लोग? तीनों को बड़ा छोटा बोले। सुई धागा बड़ा छोटा, साड़ी और रुमाल बड़ा छोटा, फुटबॉल और टेनिस बॉल बड़ा छोटा। तो रियल में वो क्या, जैसे सुई और धागा जो है वो क्या चीज़ में बड़ा छोटा है? गुड, लंबाई। ये क्या कहते हैं? हाँ रुको एक मिनट, लंबाई में बड़ा छोटा है कि नहीं। और अगर हम इसका बात करें, रुमाल और साड़ी का बात करें, तो क्या चीज में बड़ा छोटा है? क्षेत्रफल में, फैलाव में बड़ा छोटा है कि नहीं। और अच्छा रुकिए, बेल लग गया, लेकिन थोड़ा सा 1 मिनट शांत रहेंगे। अब अगर हम लोग फुटबॉल और टेनिस बॉल का बात करें तो वो भी बड़ा छोटा है। तो रियल में वो क्या है? आयतन में बड़ा छोटा है कि ना बच्चों। तो लंबाई मतलब तो सिंपल बात समझ में आ गया। क्षेत्रफल मतलब क्या? फैलाव। कौन जितना ज़्यादा फैला हुआ रहेगा वो उतना उसका क्षेत्रफल ज़्यादा रहेगा। तो साड़ी ज़्यादा फैलता तो उसका क्षेत्रफल ज़्यादा हो गया।
अब अगर ये आयतन का बात करें तो आयतन मतलब समझ में आ गया है कि नहीं। तो फुटबॉल और टेनिस बॉल में फुटबॉल का आयतन ज़्यादा है और टेनिस बॉल का आयतन कम। तो क्लियर हो गया ना। चलो गुड, आज के लिए इतना है।